माशाल्लाह, ये इतने खूबसूरत बर्ड्स जो नज़र आ रहे हैं आपको, आज इनके बारे में मुकम्मल तफसील बताई जाएगी क्या है और ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं। आपको मैं अब बताता चलूँ कि आज हमने मालूम करना है पेल फैलो क्या चीज़ है, किस तरह प्रोड्यूस किए जाते हैं और इनकी क्या मार्केट वैल्यू है आजकल। और हमें इनकी मार्केट वैल्यू के बाद जब मालूम हो जाएगा तो हमने इसमें काम करना है, इसकी वर्किंग करनी है या नहीं, इसका डिसीजन भी लिया जाएगा और इसका आगे फ्यूचर क्या है। इस तरह की तमाम डिटेल्स आपको आज मालूम हो जाएंगी और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद, इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग है। लाजमी मुकम्मल देखिएगा। और सबसे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को ऑल कर दें ताकि आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप देखकर फ़ायदा उठाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, आपके बर्ड्स भी माशाल्लाह खैरियत से होंगे और काफ़ी लोग ब्रीड ले रहे होंगे और उनको रिज़ल्ट मिल रहे होंगे। तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि जो आज का हमारा टॉपिक है, हमने मालूम करना है कि पेल फैलो के कैसे प्रोड्यूस किया जाए और इनके क्या मार्केट वैल्यू है और ये कैसे हमें इनके ऊपर वर्किंग करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देखें कि हमारे पास जो पिक्चर में नज़र आ रहे हैं दो पीस, ये दोनों खूबसूरत पीस हैं। और आपको बताता चलूँ, जो पेल फैलोज़ की ब्लड लाइन होती है या उनकी जो भी म्यूटेशन है, ये बहुत प्यारे प्यारे कलर्स में होती हैं और ख़ूबसूरत होती हैं, अट्रैक्टिव होती हैं, जिसकी वजह से लोग आजकल इनकी तरफ बहुत जा रहे हैं और इनके मार्केट वैल्यू भी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब ये जो दो बर्ड्स नज़र आ रहे हैं, इसमें एक ग्रीन ओपलाइन सिपलेट पेल फैलो है, दूसरा वायलेट ब्लू सिपलेट पेल फैलो है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो दो बच्चे हैं, मुझे तो आइडिया है ये सिपलेट पेल फैलो है, क्योंकि ये जहाँ से बर्ड मंगवाए गए हैं उन्होंने हमें इसकी तमाम हिस्ट्री बताई है। पर अब आपको बताता चलूँ, ये बग़ैर सिपलेट के भी मिल जाते हैं। ग्रीन ऑफलाइन होगा, ठीक है, वायलेट ऑफलाइन होगा, ब्लू ऑफलाइन होगा, ये सारे विदाउट सिपलेट होते हैं, यानी कि पेल फैलो से नहीं निकले होते। तो इनके फादर्स मदर्स भी सिंपल होते हैं। अब जो ये पीस है, ये सिपलेट इसलिए लगाया है कि ये इनके जो पेरेंट्स हैं उनमें से एक ग्रीन ऑफलाइन पेल फैलो मेल था और पार ब्लू ऑफलाइन फ़ीमेल थी। ठीक है, यानी कि ग्रीन ऑफलाइन पेल फैलो मेल और पार ब्लू ऑफलाइन मदर थी इनकी फ़ीमेल। अब इनमें से जो चिक्स प्रोड्यूस हुए थे उनमें से ये बच्चे थे, जिसमें से एक ग्रीन ऑफलाइन निकल आया, सिपलेट पेल फैलो है, और जो दूसरा पीस था वो वायलेट ब्लू सिपलेट पेल फैलो निकल आया। अब ये दो चिक्स हैं। अब इनका रिज़ल्ट आपको बताता चलूँ कि ये दोनों चिक्स के अंदर एक तो रेड आई जीन्स यानी कि पेल फैलो की तरफ से कैरी कर लिया इन्होंने, दूसरा जो पार ब्लू ऑफलाइन इनकी जो मदर थी उनकी वजह से इनके अंदर ब्लू जीन्स भी आ गए, यानी कि सिपलेट ब्लू भी हो गए। यानी कि ये B1 और B2 बर्ड्स प्रोड्यूस हो चुके हैं सिपलेट पेल फैलो के। अब इनका जो हम कहा जाएगा इन बर्ड्स को, तो हम इनको कहेंगे, जो इसमें फ़ीमेल है वो ग्रीन ऑफलाइन सिपलेट पेल फैलो B1 B2 है, और जो दूसरा पीस है जो वायलेट ब्लू नज़र आ रहा है आपको, इसको हम कहेंगे वायलेट ब्लू ऑफलाइन सिपलेट पेल फैलो B1 B2 मेल है। तो ये दोनों पीस अब नर मादा कन्फर्म है। तो अब इनमें से जो बच्चे यानी चिक्स हमें प्रोड्यूस होंगे, उसमें चंद किस्म के बच्चे प्रोड्यूस होंगे, जिसमें से मैं आपको बताता चलूँ। ग्रीन ऑफलाइन बच्चे आ सकते हैं, ब्लू ऑफलाइन बच्चे आ सकते हैं, वायलेट ब्लू ऑफलाइन बच्चे आ सकते हैं। पर ये सारे के सारे बच्चे जो होंगे ये पॉसिबल सिपलेट होंगे। पर जब इनमें से जो रेड आइज़ बच्चा होगा तो वो पेल फैलो कहलाएगा और वो कंफर्म पेल फैलो होगा, क्योंकि इनके जो मदर और फादर थे उनमें से एक पीस विजुअल था जिसे पेल फैलो विजुअल कहा जाता है, दूसरा सिंपल था, पार ब्लू ऑफलाइन था। तो उनमें से जो बच्चे ये आए हैं तो इनमें जीन्स आ गए हैं पेल फैलो के भी। अब इनमें से जो बच्चे आ रहे हैं, मैंने आपको बता दिया कि जो हमारे पास यानी ब्लैक आई में बच्चे होंगे वो पॉसिबल पेल फैलो होंगे, और टेस्ट ब्रीड के बाद मालूम होगा कि वो उनमें जीन्स आए हैं कि नहीं, क्योंकि सेकंड जनरेशन होगी है। फर्स्ट जनरेशन में पेल फैलो लाजमी ये निकाल सकते हैं अल्लाह के हुक्म से। बाकी क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि जब हम इन सिपलेट टू सिपलेट पीस लगाते हैं तो इनमें से चांसेस होते हैं 3-4 किस्म के जो बर्ड्स आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ऑफलाइन ग्रीन ऑफलाइन होगा, ब्लू ऑफलाइन, वायलेट ऑफलाइन और दूसरा यानी कि पेल फैलो।
अब आपको बताता चलूँ कि ये नसीब है अल्लाह की तरफ से, इसमें से आने प्रोड्यूस होने हैं। तो सारे के सारे बच्चे ब्लैक आइज आ सकते हैं, जैसे कि ग्रीन ओ प्लान पे चल जाएं या ब्लू ओ प्लान पे चल जाएं या वायलेट ओ प्लान पे चल जाएं, या सारे के सारे पेल फेलो पे चले जाएं तो सारे के सारे रेड आइज आ जाएंगे। तो ये हमारे अल्लाह की तरफ से जो भी प्रोडक्शन में हमें मिलेगा वो अल्लाह की तरफ से रिज़ल्ट होगा कि उसमें एक बच्चा भी पेल फेलो आ सकता है, 2 बच्चे भी आ सकते हैं और हमें नहीं भी आ सकते। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि सिपलेट टू सिपलेट लगाएंगे, सिपलेट टू सिपलेट से हमें सिर्फ अंदाज़ा होता है कि हमें ये बच्चे मिल सकते हैं, बाकी जो भी रिज़ल्ट होगा वो हमें मौके पे पता लगता है। और ये जोड़ा जो है हमने लगाया है सिर्फ एक टेस्ट ब्रीड के तौर पे लगाया, ताकि जब इनका रिज़ल्ट आएगा तो उसकी भी एक वीडियो बनाई जाएगी और आप लोगों को बताई जाएगी। तो अब आपने बात याद रखनी है कि जब भी हमने प्रोड्यूस करनी है पेल फेलो, तो हमने कोई भी जो पीस लेने हैं वो सिपलेट पेल फेलो होना लाजमी है। और ये आप जब भी किसी से बर्ड लें या आपके जानने वाले हों या जिनसे आपको मालूम हो कि ये आपको गलत बयानी नहीं करेंगे, तो बर्ड उन्हीं से लें, क्योंकि ये महंगे पीसीज होते हैं। तो इन पे वर्किंग करने के लिए न्यू फैंसर को धोखा दिया जाए तो वो हमें अच्छी बात नहीं लगती, क्योंकि उनका पहले ही सारा जो यानी कि मोशन टूट जाता है कि भाई अब हमें शुरू से ही रिज़ल्ट हमें आने से पहले ही हमें गलत चीज़ दे दी गई। तो ये लोग अक्सर फ्रॉड करते हैं, हमारे साथ भी हो जाता है। तो आप बर्ड जब भी लें अच्छे लोगों से लें, अच्छे फार्मिंग से करने वालों से लें, हेल्थी और नॉट फॉल्टेड पीस लें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिए कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।